नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन हाउसिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे यस बैंक होम लोन स्कीम के बारे में। यस बैंक से होम लोन कैसे ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, चार्जेस क्या लिए जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन देनी पड़ेगी और आपसे सिक्योरिटी क्या ली जाएगी। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के होम लोन स्कीम्स और प्रॉपर्टी के रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी बैंक के किसी भी लोन स्कीम के बारे में जानना है तो आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है हिंदी बैंकिंग। उस चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। यस बैंक होम लोन स्कीम। तो दोस्तों, यस बैंक से होम लोन लेने के लिए आप अपनी नियरेस्ट ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है, आपको ज्यादा डिटेल्स भी भरने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली जो फॉर्मेट आपको छोटा सा अपने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आप सिंपली अगर इसको भी भर के सबमिट कर देंगे तो बैंक आपसे कांटेक्ट करेगा। सबसे पहले आपको फुल नेम भरना है, ईमेल आईडी भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, पिन कोड भरना है, नीचे कोड है और सबमिट कर दीजिए। इतना सफिशिएंट है आपके लिए। वैसे अगर आप चाहें तो पूरा कंप्लीट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट इतना आपके लिए सफिशिएंट है। इतना आप सबमिट कर देंगे, आपकी एटलीस्ट इनिशिएट हो जाएगी रिक्वेस्ट। बैंक आपसे कांटेक्ट करेगा, आपसे मीटिंग करेगा, आपसे डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करेगा और आपका लोन जो है वो प्रोसेस कर दिया जाएगा। और एक गुड न्यूज़ है, अभी फेस्टिवल टाइम में रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं स्टार्ट हो रहे हैं 6.70% से। नॉर्मली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है होम लोन के थोड़े ज्यादा रहते हैं। इस टाइम पे फेस्टिवल सीजन में ये सैलरीड लोगों के लिए ऑफर है, 6.70% से होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो आपको सूट करता है ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसी वे में आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। पर्पस क्या रहेगा यस बैंक से जो होम लोन आप ले रहे हैं? एक तो आप होम अगर परचेज करना चाहते हैं, कोई रेडी बिल्ट किसी का घर है उसको परचेज करना चाहते हैं, फ्लैट परचेज करना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, होम इंप्रूवमेंट लोन चाहते हैं, टॉप अप लोन चाहते हैं, होम ट्रांसफर लोन चाहते हैं। होम ट्रांसफर का मतलब अगर आपने ऑलरेडी किसी बैंक से होम लोन लिया है उसको आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं यस बैंक में। आपकी कोई भी होम लोन रिलेटेड रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए आप यस बैंक से होम लोन ले सकते हैं। आपके पास सारे ऑप्शंस ओपन हैं। कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो होम लोन के रिलेटेड, अपग्रेडेशन करना चाहते हैं घर में, कोई रूम ऐड करना चाहते हैं, रिपेयर रेनोवेशन करना चाहते हैं, तो कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, उसके लिए आप यस बैंक से होम लोन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों, सैलरीड और नॉन सैलरीड सब तरह के लोग यस बैंक से होम लोन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, बैक्ड बाय रेगुलर इनकम प्रूफ। चाहे वो रेजिडेंट इंडियन हो या नॉन रेजिडेंट इंडियन हो। नॉन रेजिडेंट भी यस बैंक से होम लोन ले सकते हैं, बट उनके पास रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए और उसका वैलिड इनकम प्रूफ भी होना चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज है 21 ईयर्स। चाहे आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कम से कम आपकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम एज एट द टाइम ऑफ लोन एप्लीकेशन 70 ईयर्स। तो 70 ईयर्स की एज में आपको सारा ये लोन पे ऑफ करना होगा। उसी के हिसाब से आपका रीपेमेंट पीरियड फिक्स किया जाएगा कि 70 ईयर्स या उससे पहले पहले आपका जो लोन है सारा रीपे हो जाए। सैलरीड इंडिविजुअल्स के केस में मिनिमम इनकम है 20,000 पर मंथ। कम से कम आपकी जो सैलरी है मंथली 20,000 होनी चाहिए, तभी आप यस बैंक से होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 2 ईयर्स। अगर आप सीए या सीएस हैं या किसी टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से आपने कोई डिप्लोमा किया है, उस केस में आपको 1 ईयर का पीरियड दिया जाता है। अदरवाइज 2 साल का आपका एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। जिस भी आप जॉब में प्रेजेंटली काम कर रहे हैं तो 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप होम लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और नॉन सैलरीड के केस में मिनिमम इनकम जो है आपकी साल की कम से कम 4 लाख रुपया होनी चाहिए, तभी आप इस लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो इसका मतलब सिंपली यही है कि जो आप आईटीआर फाइल की है आपने वो कम से कम 4 लाख रुपए की होनी चाहिए, तभी आप ये होम लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और वर्क एक्सपीरियंस इन केस ऑफ नॉन सैलरीड कम से कम 3 साल से आप बिजनेस कर रहे होने चाहिए सेम एक्टिविटी में, तभी आप इस लोन स्कीम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। को एप्लीकेंट, तो को एप्लीकेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है होम लोन में। खासकर अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी है,
उस केस में तो को एप्लीकेंट ऐड करना ही पड़ता है, मैंडेटरली आपको ऐड करना पड़ेगा। अदरवाइज प्रॉपर्टी आपके नाम पे है बट आपकी इनकम कम है, आपकी एलिजिबिलिटी कम बन रही है, उस केस में अपनी फैमिली में से अपनी वाइफ को, हस्बैंड को, चिल्ड्रंस को उनको ऐड कर सकते हैं और उनकी इनकम भी ऐड हो जाएगी। इससे आपकी एलिजिबिलिटी भी एनहांस हो सकती है। और एप्लीकेंट को और को एप्लीकेंट को सेम डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी होगी एट द टाइम ऑफ लोन एप्लीकेशन। मैक्सिमम लोन अमाउंट, मैक्सिमम स्कीम में 10 करोड़ है और मिनिमम 10 लाख है। यूजुअली होम लोन में कुछ भी मिनिमम मैक्सिमम होता नहीं है, डिपेंड करता है आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट पे और आपकी रिपेइंग कैपेसिटी पे। वैसे भी अगर आप कोई भी लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो मेनली वो डिपेंड करता है कि आपकी रिपेइंग कैपेसिटी कितनी है, आप अपनी सैलरी में से कितना ईएमआई भर सकते हैं, उसी के हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। बट इसमें कैप रखा गया है 10 करोड़ रुपीस का। 10 करोड़ से ज़्यादा आपको होम लोन नहीं मिलेगा और मिनिमम 10 लाख रुपीस है, तो कम से कम 10 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ रुपीस। तो ये डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट पे। तो येस बैंक के पास और भी काफ़ी सारे स्कीम्स अवेलेबल होंगे। अगर आप कम लोन चाहते हैं तो आप किसी और स्कीम्स में अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको अगेन मैं बता दूं कि जो भी आपको लोन मिलेगा वो डिपेंड करेगा आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट पे। सबसे पहले तो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट कितनी है उसमें से माइनस किया जाएगा मार्जिन, और उसके बाद में जो बचेगा वो देखा जाएगा कि आपकी सैलरी से क्या आप उतनी ईएमआई भर सकते हैं। अगर आप उतनी ईएमआई दे सकते हैं तो आपको होम लोन इजीली मिल जाएगा। होम लोन डॉक्यूमेंटेशन, तो डॉक्यूमेंटेशन ऑलमोस्ट सेम रहता है सभी बैंक्स में। हमने सभी बैंक्स के होम लोन स्कीम्स पे वीडियोस बनाए हैं। जिस भी बैंक से होम लोन लेने जा रहे हैं एक बार उस बैंक का वीडियो देख लें, अच्छे से समझ लें। तो मैं तो कहता हूं कि आप सब वीडियोस को जरूर देख लें, कंपेयर कर लें, जो बेस्ट स्कीम है उसको चूज करें, क्योंकि होम लोन का काफ़ी लंबा टेन्योर होता है, काफ़ी लंबे टाइम तक आप बैंक से जुड़ जाते हैं और काफ़ी लंबे समय तक आप इंटरेस्ट भरते रहते हैं। अगर आप बेस्ट स्कीम चूज करेंगे तो आप अपनी काफ़ी सेविंग कर पाएंगे। तो होम लोन डॉक्यूमेंटेशन में प्राइमरी रहेगा आपका केवाईसी में आपका एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, और वही एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ को एप्लीकेंट को भी देना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ में आप दे सकते हैं पासपोर्ट, पाइप्ड गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ में पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है, क्योंकि पैन कार्ड से आपका सिबिल रिपोर्ट जनरेट किया जाएगा। उसी से बैंक को आपकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्लीन होगी तो कोई भी बैंक आपको इजीली लोन दे देगा। बट अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में कुछ बैड लोन्स होंगे, एनपीएस होंगे या रेगुलर रीपेमेंट नहीं होगी तो उस केस में ये डिले हो जाएगा या बैंक आपको डिनाई भी कर सकता है। कुछ ओवरड्यू नहीं होगा या सब ठीक होगा तो उस केस में बैंक आपको इजीली लोन दे देगा। और अगर आपका सिबिल स्कोर हाई होगा तो आपको बेस्ट रेट्स ऑफर किए जाएंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट मेनली डिपेंड करते हैं आपके सिबिल स्कोर पे और इनकम स्टेबिलिटी पे। नेक्स्ट है आपका इनकम प्रूफ, जो कि डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन पे। अगर आप सैलरीड हैं तो लास्ट 6 मंथ की जो आपकी सैलरी स्लिप्स होंगी वही आपका इनकम प्रूफ रहेगा। उसके बाद में आपका फॉर्म 16 का कॉपी कम से कम लास्ट 2 ईयर्स का, और आपकी बैंक स्टेटमेंट। अगर आपका सैलरी अकाउंट येस बैंक में है देन इट्स ओके। अगर किसी और बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है तो उस सैलरी अकाउंट की स्टेटमेंट लास्ट 1 ईयर टू 6 मंथ की आपको स्टेटमेंट प्रोवाइड करनी होगी। और अगर आप बिजनेस में हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कोई शॉपकीपर हैं, कुछ भी आप काम करते हैं अदर देन सैलरीड, तो उस केस में आपकी इनकम टैक्स रिटर्न ही आपका प्रूफ माना जाएगा। उसी से आपकी इनकम असेस की जाएगी। जो भी आपने लास्ट आईटीआर फाइल की होगी कम से कम 2 से 3 साल की, उसी को कंसीडर किया जाएगा आपका इनकम प्रूफ। उसी के बेसिस से आपको लोन दिया जाएगा। और कम से कम आपकी जो आईटीआर है वो कम से कम 4 लाख की होनी चाहिए, तभी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। और सैलरीड के केस में सैलरी कम से कम 20,000 होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा आपकी बिजनेस एक्टिविटी का प्रूफ, जो भी आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं उसका प्रूफ वो भी आपको प्रोवाइड करना होगा। सेम अगर आपके साथ को एप्लीकेंट है आपको उनके भी इनकम प्रूफ प्रोवाइड करने होंगे अलोंग विद देयर केवाईसी। और उसके बाद में एक बहुत मेजर कंपोनेंट रहता है डॉक्यूमेंटेशन का, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स डिपेंड करते हैं कि आपकी किस तरह की रिक्वायरमेंट। जैसे अगर आप कुछ परचेज करना चाहते हैं तो परचेज के केस में आपको सेल एग्रीमेंट देना होगा, क्योंकि सेल एग्रीमेंट होता है जब भी आप कुछ खरीदते हैं, कोई लैंड या प्रॉपर्टी या कोई फ्लैट या घर खरीदते हैं तो उस केस में एक सेल एग्रीमेंट रहता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन की परमिशन होती है, एस्टीमेट होता है, अप्रूव्ड प्लान की कॉपीज होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। तो डिपेंड करता है आपकी किस तरह की रिक्वायरमेंट है, उसी तरीके से आपको डॉक्यूमेंटेशन भी देनी पड़ती है। और इसके लिए आपको बैंक भी अच्छे से गाइड कर देता है। फिर भी अगर आप कंफ्यूज हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। रीपेमेंट टेनर,
तो लॉन्गेस्ट रिपेमेंट टेनर है एज पर वेबसाइट ऑफ यस बैंक 35 इयर्स तक का रिपेमेंट टेनर आपको मिल सकता है यस बैंक के पास अगर आप होम लोन लेते हैं। बट जो मैक्सिमम कैप है वो रहेगी, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 70 साल से ज्यादा आप इस लोन को एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे इन केस ऑफ नॉन सैलरीड। सैलरीड के केस में आपकी जो रिटायरमेंट एज होगी या 60 इयर्स वगैरह वो मैक्सिमम रहेगा और एट द एज ऑफ 60 ईयर आपको सारा लोन रिपे करना पड़ेगा और आपका लोन उसी तरह से फिक्स किया जाएगा रिपेमेंट पीरियड की आपकी पेंशन तक वो खत्म हो जाए। और अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो 70 इयर्स तक आपको सारा लोन रिपे करना होगा। तो ये मेनली डिपेंड करेगा कि आप किस एज में लोन अप्लाई करते हैं, उसी के हिसाब से आपको मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड भी मिल जाएगा। यस बैंक होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट रेंजिंग फ्रॉम 8.95 टू 1180%। तो ये रेंज रहेगी 8.95 टू 1180%। 0.5% डिस्काउंट रहेगा इंटरेस्ट रेट में विमेन बोरोअर्स के लिए। और फेस्टिव सीजन में अभी जो इस टाइम चल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट हो रहा है 6.70% ऑनवर्ड्स। तो आप जब भी लोन लें बैंक की वेबसाइट से कंफर्म कर लें प्रेजेंट रेट्स, और अगर आप इस टाइम पे अप्लाई करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा उसका। तो अगर आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो जल्दी से जल्दी अपने नियरेस्ट यस बैंक में जाके रेट्स कंफर्म कर लें और अप्लाई कर लें। यस बैंक होम लोन सिक्योरिटी, तो होम लोन किसी भी बैंक से अगर आप लेते हैं, चाहे आप प्लॉट ले रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, किसी भी तरह की आपकी होम लोन रिलेटेड रिक्वायरमेंट है, उस केस में आपकी जो प्रॉपर्टी होती है उसका इक्विटेबल मॉर्गेज किया जाता है। अगर इक्विटेबल मॉर्गेज पॉसिबल नहीं होता तो उस केस में रजिस्टर्ड मॉर्गेज भी किया जाता है। रजिस्टर्ड मॉर्गेज में आपका ज्यादा खर्चा होता है एज कंपेयर टू इक्विटेबल मॉर्गेज। और आपके जो ओरिजिनल टाइटल डीड्स होते हैं वो बैंक के पास रहते हैं जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। जब आप सारा लोन रिपे कर देंगे आपके टाइटल डीड्स एज इट इज आपको लौटा दिए जाते हैं। यस बैंक होम लोन चार्जेस, तो प्रोसेसिंग फी जो सबसे मेन कंपोनेंट रहता है दैट इज 2% ऑफ द लोन अमाउंट और ₹10,000 विच एवर इज हायर प्लस GST। तो कम से कम 10,000 तो आपको देने ही है, बाकी डिपेंड करेगा कि आपका लोन अमाउंट कितना है, उसका 2% आपको चार्ज किया जाएगा एज प्रोसेसिंग चार्जेस। उसके अलावा प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन चार्जेस, आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसका वैल्यूएशन किया जाएगा बैंक के अप्रूव्ड वैल्यूअर के द्वारा, उसके चार्जेस भी कस्टमर को बेयर करने होंगे। उसके अलावा लीगल ओपिनियन चार्जेस कस्टमर को देने होंगे। जो भी बैंक का पैनल लॉयर होगा वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा, उसके चार्जेस एप्लीकेंट को बेयर करने पड़ेंगे। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी जो भी आपकी स्टेट में एप्लीकेबल है वो भी आपको भरनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये था यस बैंक होम लोन स्कीम। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।